जो चैलेंज था लगभग उसको हम पार कर चुके हैं। राजनीतिक हिंसा हमारे गति में रुकावट था, उसको लगभग हमने 140 बलिदान दे के उसको हमने जीत चुका है, इसलिए वो हमको रोक नहीं पाएगा। समाज में बीजेपी के ऊपर कभी विश्वास नहीं था कि बीजेपी जीत सकती है, वो विश्वास हमने हासिल की, इसलिए 2,30,00,000 वोट हमको पार्लियामेंट इलेक्शन में मिला है लोगों का आशीर्वाद, और उनको 2,47,00,000, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो अभी उल्टा हो गया है मामला। हम लोग लगातार प्रशिक्षण आंदोलन करते आए हैं। बंगाल में भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है, लोग हताश हो चुके हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मोदी को देख करके और बीजेपी जैसे कि आगे बढ़ रहे लोगों को लग रहा है कि हाँ, जैसे कि दिल्ली में परिवर्तन हुआ, आज देश बदल गया है, 0 टॉलरेंस हो गया है भ्रष्टाचार के ऊपर। बंगाल में भी हो सकता है, ये लोगों की मन में अभी धीरे धीरे विश्वास आ रहा है। बाकी तो संगठन का आधार पर तो आज बंगाल में सब 1 नंबर संगठन भारतीय जनता पार्टी का है। कभी सीपीएम का हुआ करता था हर बूथ तक, ममता का ना पहले था ना आज है। भारतीय जनता पार्टी उससे भी आगे बढ़ चुकी है। केवल कुछ % मुस्लिम वोट छोड़ करके सब जगह हमारी संगठन, हमारी कमेटी है। 10, 20, 25, 50, 100 लोगों का स्टेट कमेटी, एक बूथ में 150 लोगों का बैठक होता है हमारा। और जो भय का वातावरण था वो खत्म हो रहा है। अब ये जो हम लोगों ने 5 यात्रा निकाली, परिवर्तन यात्रा, उसमें बहुत लाभ हुआ। गाँव के लोग एकदम रास्ता में आ गए, फूल लेके, शंख लेके, जय श्री राम बोलते, बच्चे महिलाएं कूद कूद करके फूल छिटका रहे, और लगता है कि फेस्टिवल हो गया। ये बहुत ज़रूरी था। वायलेंस करने का पूरा प्रयास होगा। चुनाव कमीशन में एक एक बात हमने बता चुके हैं, कई बार बैठक करके, लिखित में, वीडियो में, आदि आप लोगों का जैसा मीडिया का पेपर चार्टिंग आदि सब हमने भेजा है, जानकारी उनको है। फिर भी हर बार नया उन्होंने चुकल निकालते हैं। बूथ के अंदर वायलेंस होता है तो उसको रोक देते हैं, तो गांव में जहां से लोग निकलेंगे वहां जाकर डराते हैं। वोटर कार्ड पहले दिन ले लेते हैं, वोट ही नहीं कर पाएंगे। लोग निकलने तो रास्ता में धड़काते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। 2 बम मारते हैं तो लोग डर के मारे निकलते नहीं है। हर प्रकार की प्रभावित करने के प्रयास करते हैं। ये सब जानकारी है। और केवल सेंट्रल फोर्स जाके फ्री फेयर इलेक्शन करते ऐसा नहीं है। जब तक सोसाइटी आगे नहीं आएगा नहीं हो पाएगा। आज सोसाइटी को हमने तैयार किया है, समाज के लोग इसका मुकाबला करेंगे। ये परिस्थिति है, इसलिए कोई लगता है कि किसी को डरा धमका के वोट ले लेगा, वो संभव नहीं होगा बंगाल में इस बार चुनाव में। कोई माइनॉरिटी परसेंटेज के ऊपर हार जीत नहीं होता, और वोट बैंक वाली जो मामला मीत था वो खत्म हो रहा है। असम में 34% मुस्लिम है, बाकी क्रिश्चियन अगर ले ले तो 40% माइनॉरिटीज है। जीता नहीं हम लोगों, क्या सारे लोग इकट्ठा करके जीता, इस बार भी जीतेंगे, दोबारा सरकार बनाएंगे। दूसरा है सबका साथ सबका विकास वाली बात जो है वो बंगाल में बहुत भारी पड़ रहा है विरोधियों को, क्योंकि पिछले 73 साल से कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी को लोगों ने मौका दिया, बारी बारी में मुस्लिम वोट इनके तरफ गया। लेकिन आज दुर्भाग्य से बंगाल के मुस्लिम सोसाइटी सबसे गरीब है देश में, साचार कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और आज वहीं पर हमने आघात किया है। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास वाली जो काम चली है, चाहे आवास योजना का घर हो, चाहे शौचालय की बात हो, भत्ता हो, विकलांग भाता, वृद्ध भाता, विधवा भाता, बाकी जो भी 100 प्रकार की जो योजनाएं बनी है सारे गरीब लोगों के लिए। और मुसलमान गरीब है बंगाल में, इसलिए सबसे ज़्यादा लाभ उनको मिला है, ये मानते भी वो लोग। कुछ महिला, कुछ मैं मुस्लिम बस्ती से गुजर रहा था, अपने एक कार्यकर्ता मुझे रोका, क्या बात है, दिन को 2 बजे 2:30 बजे रात को मैं ही महीना पहले बना, क्या बात, बोलता था 1 मिनट रुकिए। तो मुस्लिम बस्ती महिलाएं ने जैसे कि हिजाब लगा के आती हैं, 2-3 महिला खड़ी थी, क्या है दीदी इतने दोपहर को यहाँ खड़े हो? नहीं, आपसे मिलने के लिए। मैंने बोलो दादा धन्यवाद। हमें कहे धन्यवाद दे रहे हैं, हम तो कुछ किया नहीं। मोदी जी ने हमको गैस दिया ना, तो मोदी जी कहाँ मिलेंगे, मैं आपको धन्यवाद दे देता। तब तो एक और महिला ने स्टोव लेके आ गया, गैस की चूल्हा जो है। तो हमने, भैया ये क्यों लेके आए हो तुम? बोले दादा मुझे गैस मिला, ये आपको दिखाने के लिए ला के आया। ये वास्तव है, बहुत ज़्यादा दिन डरा धमका करके इनको नहीं कर पाओगे। दूसरा, ये जो 3 तलाक वाली बिल आई है, इसको हटाया हम लोगों ने, मुसलमान महीने बहुत खुश है। बात यही है कि वो निर्भरशील दूसरे के ऊपर है, गरीब है, वो स्वावलंबी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर में रहते हैं, वोट डालने में संकोच होता है या तो डराते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन रुकेगा नहीं, मुझे लगता है इसी इलेक्शन से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। एकदम से मुस्लिम वोट हमारी तरफ आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। मुसलमान वोट मुर्शिदाबाद में अभी लोग सब जगह ऐसा कन्फ्यूजन में है, क्या करना है नहीं करना है। आज उनकी ये भाषा है, हम बोलते हैं ना मुस्लिम तोषण करते हैं ये लोग पार्टियाँ, वो बोलते दादा अब तो तोषण चलता, अब तो शोषण हो रहा है हमारा।
आज ये हिंसा हो रही है, भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा शिकार मुसलमान है। एक चूल्हा, एक घर लेना है तो 20-25 हज़ार देना है उनको आवास योजना का, शौचालय का 10,000 में 1,000 उनको जमा देना पड़ता है। और उनका भी शोषण हो, जब से ज़्यादा इनको लाभ मिला उनको शोषण भी ज़्यादा हुआ है। उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है सोसाइटी में, वो परेशान है और उनकी डेवलपमेंट के लिए कोई चिंता नहीं करता है। वो सोचते हैं इनको वोटर बना के रखें, ब्लॉक बोर्ड बना के रखें, जैसा हम बोलेंगे ऐसे सोचें। ना सोच विचार में कोई स्वतंत्रता है, ना काम में कोई स्वतंत्रता, ना कि पॉलिटिक्स में कोई स्वतंत्रता उनको है। सबसे सच में बोले तो आज मुसलमान गुलाम है अभी भी हमारे देश में, कुछ लोगों के लिए, उनके सोसाइटी के साथ नेताओं का गुलाम है। ये समझ रहे हैं, उनकी जो लिखे पढ़े पीढ़ी है आज हमारे साथ आ रहे हैं मुसलमान। मैं तो आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, सब दिलीप घोष से जानते हैं हिंदू लीडर, लेकिन देश में किसी भी स्टेट प्रेसिडेंट भाजपा का मेरे जैसा इतना ज्वाइन नहीं कराया मुसलमानों को। आज भी हज़ारों लोग तैयार हैं ज्वाइन करने के लिए, मैं जिस दिन जाऊँगा उस दिन ज्वाइन करेंगे। भले उनको मारपीट करते हैं, घर तोड़ देते हैं, लेकिन उनका धैर्य का बांध टूटा है, अब वो आने वाले हैं। आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ मैं, लोकसभा चुनाव हो गया, विकास भट्टाचार्य बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, मेयर थे, हाईकोर्ट के बहुत वरिष्ठ लॉयर हैं, उनकी क्या हालत हुई, शायद जमानत भी नहीं बची होगी, पार्लियामेंट में वो खड़े थे। और हराया किसने? हमारे भी यादवपुर में कैंडिडेट था, एक यंग प्रोफेसर को लगाया था पॉलिटिक ने। जीता कौन? मिमी बोल के एक लड़की जो फिल्म करती है, पता नहीं किसी फिल्म करती है, क्या है, देखने सुनने में क्या इंटेलिजेंस है, क्या है मुझे नहीं मालूम। अब बुरी तरह हारे लोग, ये यादवपुर है। एक छोटी सी बच्ची लड़की फिल्म करती, ठीक है, उसकी क्या समझदारी है चुनाव में, इलेक्शन में, पॉलिटिक्स की, देश की, राजनीति की? 20-25 साल की लड़की होगी। मैं उसको खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे विकास भट्टाचार्य के सामने वही विश्व भारती के प्रोफेसर अनुपम हाजरा, उसके सामने वो बुरी तरह भराया। क्या बात करते हैं ज़्यादा। मैं तो हमेशा उनको गाली देता है, इसीलिए ये साबित कर दिया चुनाव ने कि ये लोग बेकार है, धंधाबाज है, एक नंबर का मौका परस्त है। ये बात मैं बोलता हूँ, गाली देते दिलीप घोष का, मैंने डंका के चोट पर बोलूँगा, आप लोग बेवकूफ़ है, आप जो ढोंग करते हैं ना बेकार है। ऐसे हार हारता है कोई? वहाँ सुजन चक्रवर्ती जीते हुए पिछले बार जोट का, अब कुछ नहीं रहने वाला है। यादवपुर कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आते हैं 20-22 साल का, उनका दिमाग को और घोल दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है चुल बेना। क्यूबा में क्या चल रहा है, अफगानिस्तान में चल रहा है, उसको नाचते हैं। बिहार में क्यों गरीबी है? बंगाल के लोग 80% लोगों को क्यों 2 रुपये चावल खाना पड़ता है? इसके लिए कोई सोचा है? अमर्त्य सेन कभी सोचे हैं? कब तक बंगाली 2 रुपये किलो चावल खाएगा, सड़ा हुआ चावल, जानवर जैसा? इसका जवाब कौन देगा? मैं तो पूछता हूँ यादवपुर के सारे बुद्धिजीवी, इसका क्या निकाला आपने? आप भी उसी के भागीदार हो गए हैं, सुविधाभोगी हो गए हैं, पालतू जानवर बनकर जी रहे हैं सब लोग वहाँ के। धिक उनके ऊपर। मैं तो कहता हूँ आप करके दिखाइए कि आप सच में इंटेलिजेंस, आपके इंटेलेक्ट है, आप चाहते हैं परिवर्तन। आज तो कुछ नहीं दिखा। दिलीप घोष सीधा बोलता है सबके सामने। इस गरीबी का कारण, इस प्रकार अनाचार हो, इसका कारण यही सारे बुद्धिजीवी है, इनका दास बन चुके हैं, अन्नदास।